व्यापारी टैक्स को लेकर के जो कि सफाई टैक्स लगाया गया है उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो दोनों जिलों के अंदर व्यापारिक सम्मेलन हुआ। हमारे बीच में ललित चौधरी साहब है जो कि पूर्वी जिले के अंदर प्रवक्ता है और यूथ के चेहरे हैं। ललित जी क्या कहना चाहेंगे ये जो सफाई टैक्स लगाया है? देखिए, मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो नीति रही है, जब भी आप देखेंगे पिछली बार इन्होंने जो अभी ठेके दिल्ली में खोले गए थे, सिर्फ चुनाव से पहले ही इन्होंने ठेके का प्राइवेटीकरण कर दिया, मतलब प्राइवेट कर दिया इन्होंने। उन ठेके के माध्यम से जो इनकी चुनाव में जो इलेक्शन होने वाले थे पंजाब में, जो यहाँ दिल्ली से इन्होंने टैक्स लिया, जो इससे कमाई करी इन्होंने, आपने देखा होगा इसके अनुसार कि पंजाब में इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, ऐसा इलेक्शन शायद ही पूरे भारत देश में किसी ने लड़ा होगा। बहुत हाईटेक तरीके, पूरा हाईटेक तरीके से लड़ा। वो सारा पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा था। दिल्ली के लोगों ने इस दर्द को सहा है, जो केजरीवाल ने दर्द दारू के जरिए लोगों के और युवाओं के रगों में फैलाया है, और उस दर्द का आज एहसास केजरीवाल को हो गया होगा कि आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। वहीं ललित जी अगर हम बात करें नौजवानों की तो नौजवान बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा और तेजी के साथ आम आदमी पार्टी नहीं, नौजवान इसलिए जुड़ा था कि नौजवान ने सोचा कि नई नई पार्टी आया, नया नया जोश है, कुछ देश में बदलाव करके। अन्ना आंदोलन के द्वारा इन्होंने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करा, लेकिन अन्ना का नाम लेकर ये दिल्ली पर काबिज हुए और उसके ही विपरीत इन्होंने देश में दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें आकर एक ऐसा व्यवहार दिखाया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज एक ऐसा प्रारूप अपने सामने इन्होंने पेश किया कि 4800 करोड़ रुपए का बंगला अपने घर में इन्होंने इतना खर्चा करा है। 10 लाख के पर्दे। जी 10 लाख के पर्दे। कोई भी एक आम इंसान ये सारी चीजें समझता है। ये दिल्ली के लोग हैं, ये कभी भी भारत देश की जो राजधानी है, जो दिल्ली का दिल है, ये सब समझते हैं। और अब इस वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, 24 में चुनाव आने वाले हैं। पिछली बार भी सुबह साफ था, इस बार भी इनका सुबह साफ रहेगा। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट खाता खुल पाएगा आम आदमी पार्टी का या बिल्कुल टाटा? बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। और विधानसभा में भी हमारी सरकार आएगी इस बार, भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर आएगी और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। मोदी जी का जादू बरकरार है। मोदी जी का जादू, मोदी जी एक देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देश का नाम उन्होंने फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने के और अग्रसर कर दिया है। तो इसलिए युवाओं से जुड़े हुए हैं और हर युवा, हर देश का व्यक्ति मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है ताकि देश फिर से वही सोने की चिड़िया बने। ललित जी व्यापारिक सम्मेलन हुआ तो उसके अंदर क्या बातें निकल गई? व्यापारिक सम्मेलन हुआ, हमारे इसमें सांसद मनोज तिवारी जी थे, दिल्ली उत्तर पूर्वी जिला के कार्यकर्ता थे, अपने अध्यक्ष भी थे, व्यापारिक प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष थे, सिंगल जी थे, मनोज सिंगल जी। तो इसमें ये दिखाया गया कि देखिए, चुनाव आने से पहले ही, तुरंत पहले ही इन्होंने व्यापारियों पर जो टैक्स लगाया है 500 रुपए, तो इन्होंने ये नॉर्मल जो दुकानें हैं इन पे सिर्फ झाड़ू वगैरह कचरा थोड़ा सा होता है उसके आधार पर लगाया, लेकिन इन्होंने रेस्टोरेंटों पर भी, जितने 30 रेस्टोरेंट जो होते हैं, मतलब 30 सिटिंग के जो रेस्टोरेंट है उस पे अलग करे, 15 पे अलग है, हर व्यापारी का 50 पे अलग है। हर व्यापारियों के अनुसार इन्होंने अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह के टैक्स लगाए हैं, और ये टैक्स अभी सीमित नहीं रहेंगे, चुनाव आने तक ये टैक्स मीटरों में, स्क्वायर मीटर में तब्दील हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो टैक्स लगा करके ये जो पैसा आएगा ये लोकसभा चुनाव में? वही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वही मैं आपसे सबसे पहले बता रहा था कि जिस तरह से इन्होंने दारू को लाकर हर क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले में ठेके ही ठेके खोल दिए, उसी तरह से टैक्स नहीं कहूंगा इसे, लूट खसोट का पैसा कहूंगा, हर दुकान से जबरन वसूली करना चाहते हैं और उसको फिर आने वाले चुनाव में लगाना चाहते हैं। अभी तो दुकानों की बात है, 200 रुपए प्रति एक घर और फ्लैट से भी पैसे लिए जाएंगे। वो तो सीधा इनका मोटिव है ही। देखिए जी, दिल्ली सरकार में काबिज होने के बाद में इनके हाथ में एमसीडी नहीं था, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं था, एनडीएमसी तो कभी जीत ही नहीं सकते, है ना जी। तो जो एमसीडी में आने के बाद में इन्होंने ये देखा कि कहां से हमारा पैसा आ सकता है। इन्होंने अभी कुछ बदलाव नहीं करा। सबसे पहला बदलाव इनका, सबसे पहला काम ये हुआ कि लोगों से किस तरह से पैसा लिया जाए। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी अब खत्म। आम आदमी पार्टी की सच्चाई, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इस दिल्ली क्षेत्र का युवा है और जो भी लोग ये इनकी इसकी भली बात ही सब लोग इसको समझ चुके हैं। देखिए जी, पहले तो इसने दारू लाकर लोगों का बेड़ा गर्क किया, हमने उस दर्द को सहा है, हम दिल्ली के युवा हैं, हमने उस दर्द को सहा है। सारी पीढ़ियां खप गई है इस दारू में, और उस दारू को आप गली मोहल्ले तक ला रहे हो, जब वो भी कच्ची पक्की बेच करके, और बिल्कुल शरीर खराब हो गए। और नहीं, ये कच्ची पक्की तो जो लोग समझ रहे हैं ना जी, जब एक दारू की बोतल के साथ में एक दारू फ्री मिलेगी, जो ना पीने वाला व्यक्ति है वो भी सोचेगा यार एक पेटी मैं रख लेता हूँ, एक पेटी फ्री मिल रही है। तो कुल मिला के इसने
दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया जी। लोगों से क्या अपील करें? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करें। उनकी पार्टी जो केजरीवाल ने इस देश में तारीताई मचाई हुई है, दिल्ली में लूट खसोट मचाई है, उसका विरोध करें। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से फिर से दिल्ली में सरकार बनाने में सहायता करें। योग दिवस पर क्या? योग दिवस पे मैं युवाओं से स्पेशल यही कहना चाहूंगा कि योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मोदी जी ने दिल्ली नहीं, देश ही नहीं, पूरे पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में जो बनाया है, योग दिवस पूरे विश्व में बनाया जाता है। तो बस युवाओं से यही उम्मीद करना चाहूंगा कि हत्या जो करता है, जो एक प्रेरित होता है, जो दिमाग से निरोग होता है, रोगी होता है, जो वो सिर्फ योग के माध्यम से ही वो ठीक हो सकता है। योग ही ऐसा है जिससे आदमी निरोग हो सकता है।